उत्तर प्रदेश के बाद अब कर्नाटक में भी हलाल सर्टिफिकेट को बैन करने की मांग तेज हो गई है। मांग ये भी है कि पूरे देश में फूड एंड नॉन फूड आइटम्स को हलाल मार्क देने वाली एजेंसियों पर पाबंदी लगा दी जाए। यानी कि यूपी में एक एफआईआर से शुरू हुआ ये मुद्दा पूरे देश में जोर पकड़ने लगा है। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ कि हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन लगाने की नौबत आ गई। योगी सरकार ने एफआईआर दर्ज होने के 2 दिनों के अंदर ही इतना बड़ा फैसला क्यों ले लिया। लेकिन इन सवालों से पहले आइए जानते हैं ये हलाल होता क्या है। हलाल अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है कानूनी, वैध या जायज। कुरान में हलाल का मतलब होता है हराम यानी कि नाजायज का विपरीत। यानी कि जिस चीज पर हलाल की मुहर होगी वो इस्लाम के रीति रिवाजों के लिए जायज होगा। इसी के तहत हलाल मीट बेचने के भी सर्टिफिकेट्स दिए जाते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में दवाइयों से लेकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स तक को हलाल मार्क दिए जाने लगे और यहीं से हलाल सर्टिफिकेट का विरोध शुरू हो गया। फिर बात एफआईआर तक पहुंच गई। 17 नवंबर को लखनऊ में दर्ज कराई गई एफआईआर में दावा किया गया कि नॉन मीट प्रोडक्ट्स जैसे कि तेल, साबुन, शहद वगैरह को हलाल सर्टिफिकेट देना गलत है। कंप्लेनेंट ने इसे एक धर्म विशेष के लोगों में इन प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ाने की चाल बताया। इसके अलावा ये भी आरोप लगाया कि हलाल सर्टिफिकेट देने में जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल किए जाते हैं। अब सवाल ये है कि ये हलाल सर्टिफिकेट बांट कौन रहा था। भारत में हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली कोई ऑफिशियल अथॉरिटी मौजूद नहीं है। इसके बावजूद कुछ एजेंसियां फूड आइटम्स और दूसरे प्रोडक्ट्स पर हलाल मार्क मुहैया करा रही थी। ये एजेंसियां दावा करती हैं कि इन प्रोडक्ट्स को इस्लामिक देशों में हलाल मार्क देने वाली कंपनियों का सर्टिफिकेट हासिल है, जिससे मुस्लिम खरीदार भी प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए भारत में हलाल सर्टिफिकेट देने वाली एजेंसी हलाल इंडिया को कतर की मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ और मलेशिया के डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक डेवलपमेंट से मान्यता मिली हुई है। 19 नवंबर को हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन लगाते हुए यूपी सरकार ने इसे समाज को बांटने की साजिश बताया। एफआईआर पर एक्शन देते हुए योगी सरकार ने कहा कि हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर अवैध तरीके से पैसा कमाया जा रहा है, जिसका कुछ हिस्सा असामाजिक या फिर राष्ट्र विरोधी तत्वों को भी दिए जाने की आशंका है। हालांकि सरकार ने हलाल प्रोडक्ट्स और उसके एक्सपोर्ट पर रोक नहीं लगाई है। गौर करने वाली बात है कि इस्लामिक देशों या मिडिल ईस्ट में हलाल मीट एक्सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार के क्वालिटी काउंसिल बोर्ड द्वारा चुनी गई बॉडी सर्टिफिकेट मुहैया कराती है।